You pigeon, come on, come on. Oh, wait. ओए, ओए ये तू क्या कर रहा है? अरे क्या हो गया? एक नया कबूतर लाया था, वो अंदर छोड़ा था। लेकिन क्यों? भाई मैंने कहा तेरी कबूतरियां जरा एंजॉय कर ले, बोर हो रही थी। ओ बिन निकाल इस आवारा बदकिरदार कबूतर को। तू मेरी कबूतरियों का अखलाक खराब करना चाहता है? अरे मुझे क्या मालूम था तेरी कबूतरियां इतने पर्देदार है। मैं तो समझा तेरी तरह आजाद ख्याल है। आजाद ख्याल होती ना तो इस तरह मेरी कैद में ना होती है। और सारी करम नवाजी ऊपर वाले की। माली दाकम पानी ला हर बार मुश्का पावे, मालिक दाकम फल फुल नाड़ा लावे या ना लावे। ओए माली फल भी ला सकता है तो फूल भी ला सकता है। तुसी एक बारी बाग चांद दा मौका ते दियो या ओ तो फिर चांस मार रहा है। दबे दबे लफ्जों में निकाह का पैगाम दे रहा है। आई लव व्हेन यू प्ले स्मार्ट। हाँ अब तो देख वहीद भी नहीं रहा तो फिर किस बात की देर है? तेरी देर ना जल्दी में बदल सकती है, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? वो शर्त छोटी सी है। मेरे बाप की शादी नजमा से कराने में मेरी मदद करनी होगी। नजमा? क्या हुआ? नजमा का नाम सुनते तेरे हाथों के कबूतर उड़ गए? नहीं आई एम रेडी। शाबाश। अब देखना नजमा को अपनी सौतेली माँ बना के उससे बतूल के सारे मजालिम का हिसाब लूंगी। वाह जागीरदारा वाह। अपने बेटे को समझा ले, इंसान बन जाए, कहीं मैं कुछ करना बैठूं। क्योंकि अव्वल तो मुझे गैरत आती नहीं है, लेकिन जब आती है ना तो बहुत जोर से आती है। नहीं पर पता तो चले हुआ क्या? उसने पहले बतूल को मुझसे दूर किया, अब मोइना को भी मेरे खिलाफ भड़का रहा है। देखो बेटा, अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए हैं, प्यार करने लग गए हैं, तो उन दोनों को करीब आने दो। अल्लाह चाहेगा तुम्हें कोई और बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी, है ना? अगर वो उससे प्यार करती ना तो शर्त ना रखती। शर्त? जी हाँ, शर्त रखी है उसने। क्या मतलब शर्त? अगर जैक नजमा और हसीन खान को मिलाने में उसकी मदद करेगा तो वो शादी करेगी जैक से। क्या? हाँ, यही शर्त रखी आपके बेटे ने। मेरा हक मार के कैसी डीले कर रहा है वो। जा रहा हूं मैं। कल रात हमारे बड़े पीर साहब हमारे ख्वाब में आए और उन्होंने हमें आपके नाम ये लिफाफा दिया। ख्वाब में लिफाफा दिया? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अल्लाह वाले कुछ भी कर सकते हैं। ये तो सफेद कागज, इस पर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यही तो करामत है कि आपको लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। ये सिर्फ अल्लाह वाले ही पढ़ सकते हैं। लिखा है हसीन खान वल्द नामालूम, अल्लाह वालों की तरफ से तुम्हें सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और आगे लिखा है कि तुम फौरन अपनी बच्ची की शादी मोहम्मद इकबाल से करके हज पर आ जाओ। अगर तुमने हुक्म मदूनी की तो तुम नुकसान के खुद जिम्मेदार होगे। ना, ज्यादा से ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है पीर साहब? नुकसान क्या होगा? जिससे शादी करना चाहते हो उससे तुम्हारी शादी नहीं होगी, यही होगा और क्या होगा। वो तो ऐसे भी नहीं हो सकती, आपने उसे इत्काफ पे बिठा दिए। अरे यार, वो तो तुम्हारे भले के लिए बिठाया इत्काफ में उसको, ताकि किसी दरिंदे की जालिम की नजर न लगे उसे, और फिर मौका पाकर किसी रात को तुम्हारा उससे निकाह करके बॉर्डर पार करा दे। क्या उस पर किसी और की भी नजर है? तो और क्या, आप तो बहुत ही भोले हैं खान साहब। किसकी? मुराद की। मुराद नो मुराद। ओए, इन पौधों को ना पानी डालने का कोई फायदा नहीं है, इनके मुरझाने का वक्त आ चुका है। देखो मुइना हसीन बीबी, यहाँ से चली जाओ। तुम जैसी औरतों से बात करने का मुझे कोई शौक नहीं है। ओए, औरत नहीं, मैं लड़की हूँ, लड़की, समझी तू? 4 तलाकों के बाद भी
खुद को लड़की समझती हो? तेरी माँ की शादी अपने बाप से कराऊंगी। तू क्या समझती है? तूने एतकाफ में बिठा के उसे बचा लिया है? इंशाअल्लाह ताला एतकाफ से ना उठाए ना तो मेरा नाम बदल देना तुम। उन्हें मैंने नहीं, उन्हें पीर साहब ने बिठाया, और एक बार पीर साहब जिन्हें बिठा दें उसे कोई नहीं उठा सकता। उन्हें खुद पीर साहब उठाएंगे। ओए, तेरा पीर अपना वजन तो उठा नहीं सकता, तेरी माँ का कैसे उठाएगा? ओए, मेरे पीर साहब के बारे में उल्टी सीधी बात ना करना, वो हमारे घरेलू पीर हैं, और मेरे होते हुए तेरे बाप की शादी मेरी माँ से कैसे होती है देखती हूँ मैं। जा, जो करना है कर ले तू। और पहली ईद पे ना तेरी माँ की शादी अपने बाप से कराऊंगी, फिर तीसरी ईद में तेरी माँ की तलाक करवाऊंगी, और फिर मुझसे वही छीनने का मतलब पूरा करूंगी। चला पानी दे, तेरे अरमानों पे पानी डालूं। ला ना ला। ओए, छोड़ो, एक काम कर, तू पौधों को पानी डाल, मैं तेरे अरमानों पे पानी डालती हूँ। लगी रह। अच्छा ओके। फिर से आप रजिया से बात कर रही थी और मेरी बुराइयां ही कर रही होंगी। तुमने मोइना के साथ ये वादा क्यों किया कि तुम हसीन खान की शादी नजमा के साथ कराओगे? वादा? ओ अरे वो तो मेरी पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। तुम सच कह रहे हो? आर यू टेलिंग मी द ट्रूथ? आपकी कसम। अच्छा जरा आप भी बताएं ना, ये हसीन खान के साथ क्या चक्कर चला रही है? कुछ ज्यादा सीरियस नहीं हो रही आप? हाँ, मुझे भी कुछ यूं ही लग रहा है। पता क्या, जब मैं उसकी तरफ देखती हूँ ना तो मेरे पेट में कुछ तितलियां सी उड़ने लगती हैं, बटरफ्लाइज, यू नो। हम लोग यहाँ लोगों की दौलत पटोरने आए हैं, किसी से सीरियस होने नहीं आए। और खुद तुम मोइना के साथ सीरियस हो गए, मुझे थ्रेटन कर रहे हो हैं? अरे कौन हरामखोर सीरियस हो रहा है? मैं तो मोइना को अपने जाल में फंसा रहा हूं ताकि उसकी दौलत से रजिया को आजाद करा सकूं। इसराइल की साजिश को तो मैं खुद देख लूंगा। तुम ये बताओ कि तुम मेरी दिल्ली पर झंडा लगाने की साजिश क्यों कर रहे हो? मेरे झंडे को तो खैर आप एक तरफ कर दीजिए, उसे तो मुखालिफ हवाओं ने तार तार कर दिया है। हिजाब और जैक आपकी बेटी पर यूनियन जैक लहराने की कोशिश कर रहे हैं। अपना गुनाह छुपाने के लिए तुम जैक और हिजाब पर इल्जाम लगा रहे हो। किसी दूसरे पे इल्जाम लगाने से पहले जरा अपने गिरबान में झांको। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नजमा के साथ क्या ताल्लुक है? कुछ नहीं खान साहब, हमने जो कुछ भी किया है अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए किया है। अगर आपको मेरे और नजमा के बारे में पता चली गया है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा और इस राज को राज ही रहने दीजिएगा। सच बताओ कि नजमा भी इसमें शामिल है या तुम्हारी तरफ से एक तरफा कार्रवाई चल रही है? 100% नजमा ने ही प्लान बनाया था, मैं तो जाते जाते शामिल हो गया। और तो और वो वकील साहब ने गारंटी दी थी कि इस तरह से नजमा का और मेरा काम हो जाएगा। इससे पहले कि मैं तुम्हारा काम कर दूं, निकल जाओ यहाँ से। मैं अपना पिस्तौल निकाले लगाऊं मैं अपना। अगर कहीं दूर रखा है तो मैं ढूंढ दूं। तो आसरा हो वो जुल्म वो शमा हो देगा। ये तूने क्या किया नजमा? मुझे आसरा देकर और मुराद के साथ मिल गए। अब तो तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना मेरी जिद बन गई है। तुम खामखा गुस्सा हो रही हो बतूल। जैक में तक गारंटी नहीं है कि वो हसीन खान की शादी तुम्हारी माँ से करा दे। जैक और हसीन खान के बीच ना सांप और नेवले की दुश्मनी है। ये सांप और नेवला जिस दिन आपस में मिल गए ना, हम सबको कच्चा खा जाएंगे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जैक ने हसीन खान के साथ जो किया है ना, उसके बाद तो वो कभी एक नहीं हो सकते। तुम्हें यकीन है ना मेरी माँ की इज्जत महफूज रहेगी? मेरी वफा, मेरे वादे पर एतबार करो बतूल। मैं जान दे दूंगा लेकिन हसीन खान की शादी तुम्हारी माँ से नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कत्ल क्यों ना होना पड़े। वहीद, ऐसी बातें मत करो। मैं अपनी माँ को बचाने के लिए अपने होने वाला सुहाग कुर्बान नहीं कर सकती। जब तक कुर्बानी ना दी जाए ना, तब तक मोहब्बत अमर नहीं होती बतूल।
मोहब्बत खून मांगती है। मेरी मोहब्बत सुकून मांगती है वहीद। जब तक हम दोनों के दरमियान तुम्हारी माँ है ना, तब तक हम दोनों को कोई सुकून नहीं मिल सकता। तो मैं क्या करूं? मेरी एक ही तो माँ है। और मेरी एक भी माँ नहीं है। मेरा तो सब कुछ तुम ही हो बतूल। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते कुछ दिनों के लिए ना अपनी माँ के बारे में सोचना छोड़ दो। वो इस वक्त एहतिकाफ के सेफ जोन में है। वहाँ हसीन खान तो क्या, कोई परिंदा भी उड़ नहीं सकता। तुम सच कह रहे हो? तुम्हारी कसम। हसीन खान को पता चल गया है कि हम फरिश्ता मंजिल के नौकर हैं। क्या? इससे पहले कि हसीन खान कोई बदसूरत काम करे, आप मुझे बचा लो यार। जब हसीन खान को पता चल गया है तो उसने हिजाब को भी बता दिया होगा। नहीं, हिजाब के साथ उसका ऐसा मजाक नहीं है। लेकिन जैक और हिजाब की नीयत खराब हो रही है। मैंने खुद अपने एक कान से सुना है, वो हसीन खान की बेटी को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। हिजाब ऐसी बंदी नहीं है। तुम्हें गलतफहमी हो रही है मुराद। क्या बात है, ये हिजाब की बहुत साइड ले रहे हो। भाई तुम्हें कैसे पता कि वो ऐसी बंदी नहीं है? अच्छी है, पढ़ी लिखी, अंग्रेजी बोलती है, ग्रीन कार्ड है। अब इससे ज्यादा एक औरत में क्या क्वालिटीज हो सकती है? अरे वकील साहब, यहाँ इज्जत दांव पर लगी हुई है और आप वो हिजाब के ख्यालों में खो गए हैं। जल्दी कुछ कीजिए वरना सब खाना खराब हो जाएगा। मेरे होते हुए कुछ नहीं खत्म होगा सिवाय हसीन खान के। कहाँ है मेरा शिकार? कहाँ है मेरा शिकार? ये रहा मेरा शिकार। आज तो तेरी नींद चलने की आदत को जड़ से उखाड़ दूंगा मैं जैक। एक बार मेरे कमरे में सो जा तू। गिरना नहीं तू, मेरे कमरे में इधर चलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं 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 नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अमरीकी हूँ बेटे, इतनी जल्दी तेरे जाल में नहीं आने वाला। ये कैसा नहीं चल रहा है आराम को? मेरे कमरे में नहीं आया। अरे इस कमरे में जाओ ना। उधर उधर मेरे कमरे में जाओ। नहीं, अरे वहां नहीं, मेरे कमरे। ये अरे ये तो अपने कमरे में वापस आ गया। चलो ना मेरे कमरे में। तेरे साथ तो गधा भी नहीं सोता, मैं कैसे सोऊंगा? क्रिश्चियन के बच्चे, हट जा मेरे रास्ते से। क्यों मेरी रात खराब कर रहा है? क्या करूं तुम्हारे साथ? हेलो हेलो जैक। जैक तो इस वक्त नींद में चल रहा है। आपको कुछ पैगाम देना है तो मुझे बताइए, मैं दे दूंगा। पैगाम क्या है भैया? बस ये कह दीजिएगा रज़िया अभी तो गुंडों में फंसी हुई है। चोर के बच्चे, कितनी दफा कर मेरे फोन को हाथ ना लगाया कर। इतना बड़ा हो गया, शर्म नहीं आती? अगलों के मोबाइल चोरी करता है। अगर तू मुझे आइंदा मेरे कमरे के पास नजर आया ना, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। फट, चल, चल, चल। रज़िया, रज़िया, रज़िया। बेबी तुम्हें कितनी दफा कहा है मुझे रात को इस टाइम पे जब मैं स्लीप वॉक कर रहा हूं तो प्लीज फोन ना किया करो। मुझे क्या पता जैक तुम नींद में कब चलते हो? ओह यू नो, फ्रॉम 11 to 3 in the morning मैं सिर्फ स्लीप वॉक ही कर रहा होता हूँ। मैं तो सिर्फ ये जानती हूँ कि मैं तुम्हारी वजह से गुंडों में फंसी हूँ और तुम मुझे आजाद करवाने के बजाय नींद में चल रहे हो। रकम का बंदोबस्त हुआ या नहीं? अबे उसी रकम के लिए तो इतना ज्यादा चल रहा हूँ। अब फोन बंद करवाई समझ। चलो
ये रातों को चलने के वाहियात काम ना यहाँ नहीं करो तुम, वही अमेरिका जाके करो। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है मेरे भाई, ये एक बीमारी है और अल्लाह से दुआ कर ये बीमारी तुझे ना लग जाए। ये हो। और ये रातों को चल के तुम किसके लिए रकम इकट्ठी कर रहे हो? शौकत, कर्ज उतारो और मुल्क संवारो, और मेरे प्राइवेट मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। I cut you man from waist below। ये बीमारी नहीं है, ये कुली पे कहती है। रातों को नींद में चलना, किसी के भी साथ जाके सो जाना, ये कहां की शराफत है? अगर पुलिस को पता चल गया ना, पकड़ के ले जाएगी तुम्हें वो। पुलिस। अच्छा पुलिस। रजिया कौन है? कौन रजिया? वही जो गुंडों में फंसी हुई है। तुम्हारा उसे क्या ताल्लुक है? अब वो हिजाब की बेटी है। हमारी बहन है? मैंने कहा मेरी बहन है, क्यों रिश्तों को आगे पीछे करता रहता है? तो फिर कौन है? तेरी मां। भाग ले जितना भाग सकता है। रजिया को तुम्हें पता चला के छोड़ूंगा। पठान के हाथ में पिस्तौल का मतलब है, इसे पता चल गया है कि नजमा और मुराद इस घर के नौकर हैं। इससे पहले की बात खराब हो, वकील कुरैशी कुछ कर। खान साहब, कुछ कानूनी नुक्ते समझाने थे, मैं अंदर आ सकता हूं? मुझे कानूनी नहीं, मुझे कोई गैर कानूनी ऐसा रास्ता बताओ जिससे मैं मुराद को कत्ल करके बाइज्जत तौर पे बरी हो जाऊं। खान साहब, शायद आपको पता नहीं है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में असले और जिस्म की नुमाइश मना है। तो पहले इन दोनों गुनाहों पर पर्दा डालें ताकि मैं थोड़ा सा इजी हो जाऊं। तुम्हें अनईजी होने की जरूरत नहीं है। मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने तो इंतकाम मुराद से लेना, मुराद से। शैतान तो हर मुसलमान बल्कि हर पठान के साथ लगा हुआ है। अगर आप भी मुराद की जगह होते ना, आप यही करते। मैं अपने आप को मार देता, मगर ये मुनाफिकत कभी भी ना करता। वो मुनाफिक का बच्चा सबसे चोरी चोरी नजमा पर आंखें रखे हुए है। नजमा? हाँ साहब, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। खुल के बात करें ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं। तुम मुझे कुरान जामिन दो तो फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। या अल्लाह, छोटी सी उम्र पे लग गया रोग। कहते हैं लोग कि मैं मर जाऊंगी। इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया जिसकी इतनी बड़ी सजा मिले मुझे। ना जाने मेरी बतूल वहीद के साथ मिलके क्या गुल खिला रही होगी। ये गुल खिलने और खिलाने के दिन गुजर गए। अब तो बाहर खिजा आ चुकी है। हमारा राज राज नहीं रहा। हमारे सारे ख्वाब बिखर कर चकनाचूर होने वाले हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एहतिकाफ में बैठी हुई औरत के चिलमन में किसी मर्द का आना मना है। जाओ यहाँ से। अब ये चिलमने और पर्दे भी हटने वाले हैं। आज का दिन बहुत भारी है। हसीन खान। क्या हुआ हसीन खान को? उस बदबख्त को क्या होना है, उसे तो कभी जुकाम भी नहीं होता। तो फिर क्या बात है? खुदा के वास्ते बाहर की खबरें तो बताएं। जब से यहाँ बैठी हूँ ना, बैरूनी दुनिया से कट चुकी हूँ। मुल्क के सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं? सियासी हालात ने जिस तरफ जाना होगा वो खुद ब खुद चले जाएंगे। ये सोचो, तुम और मैं, हम दोनों कहाँ जाएंगे? हसीन खान को हर बात का पता चल गया है। किस बात का? यही कि तुम और मैं इस घर के मुलाजिम हैं।